हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम आप लोग को क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हिंदी, जिसमें सूरदास के पद का हम आज संदर्भ सहित व्याख्या करके आप लोग को बताएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सूरदास के पद। अब देखिए सूरदास के जो पद है, ये जो आपका पैराग्राफ है, ये आपका पैराग्राफ 2023, 2024 और 25 में पूछा गया है। तो किसमें कितने पूछा गया है? 2023 में पूछा गया था, 24 में पूछा गया था और 25 में पूछा गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, देखिए सूरदास जी क्या कहते हैं? चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। अब देखिए इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई। अब देखिए ये चरण कमल का अर्थ होता है कमल रूपी चरण। ठीक, इसका यही अर्थ होगा, कमल रूपी चरण। ठीक, देखिए बंदो मीन्स होता है वंदना करना। ठीक है, हरि राई, देखिए हरि राई का अर्थ होता है श्री कृष्ण। तो सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे है, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे। अब देखिए इसका अर्थ होता है जाकी कृपा, जिसकी कृपा से, पंगु मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है, देखिए इधर हम लिख दे रहे हैं, इसका अर्थ होता है लंगड़ा। ठीक है, लंगड़ा। गिरी मीन्स होता है पर्वत होता है। और देखिए लांघे मीन्स होता है लांग जाना। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ यही होगा जिसकी कृपा से। तो जिसकी कृपा से मतलब कि श्री कृष्ण की कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति रहता है वो पर्वत को लांग जाता है, वो पर्वत को लांग जाता है। ठीक, तो इतना आप लोग को क्लियर हुआ। अब देखिए आगे है, अंधे को सब कछु दर्शाई मीन्स होता है सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो देखिए जो अंधा व्यक्ति रहता है उसको किसकी कृपा से? श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आगे है, बहिरो सुने गूंगा पुनि बोले। अब देखिए इसका अर्थ होता है जो बहिरा व्यक्ति है, देखो बहिरो मीन्स होता है बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है। और देखिए गूंग, देखिए गूंग का होता है जो गूंगा व्यक्ति होता है वो बोलने लगता है। ठीक, और देखिए गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। तो इसका यही अर्थ हो जाएगा, श्री कृष्ण के कृपा से बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। ठीक, देखिए आगे है, रंग चले सिर छत्र धराई। अब देखिए इसका रंग मीन्स होता है निर्धन व्यक्ति होता है। ठीक, देखिए सिर छत्र मीन्स होता है राज मुकुट। देखिए इधर हम लिख दे रहे हैं राज मुकुट। ठीक है, राज मुकुट। धराई मीन्स होता है धारण करने वाला। ठीक है, तो इसका यही अर्थ हो जाएगा जो निर्धन व्यक्ति है अपने सिर पर राज मुकुट धारण करके चलने लगता है। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आगे है, देखिए सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। अब देखिए इसका अर्थ होता है बार बार मीन्स समझ में आ ही रहा, बंदो मीन्स होता है वंदना करना, तीहु मीन्स होता है उस। ठीक, उस पाई मीन्स होता है चरण। ठीक है, तो देखिए सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो इतना आप लोग को क्लियर हुआ। तो चलिए एक बार हम इसका और आप लोग को व्याख्या करके बताते हैं, इसका अर्थ बताते हैं। देखिए जो सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण की महिमा करते हुए कहते हैं कि
चरण कमल बंदो हरि राही, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है, अब देखिए दूसरी लाइन है, जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो इसका अर्थ हो जाएगा जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब देखिए आगे है, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई। इसका अर्थ होता है जिसकी कृपा से बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, रंग मीन्स होता है निर्धन व्यक्ति सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। ठीक, अब देखिए, सूरदास स्वामी करुणान मैं बार बार वंदो तीही पाई। इसका अर्थ हो जाएगा कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो इतना आप लोग को क्लियर हुआ कि इसका अर्थ क्या होगा। अब देखिए इसकी संदर्भ हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है, यह सूरदास जी द्वारा रचित है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया, एक आप लोग का पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ में देखिए क्या कहा गया है कि दूसरे पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तब उद्धव जी को पता चलता है, तब वो गोपियों के पास आते हैं और कहते हैं तुम लोग श्री कृष्ण की आराधना छोड़ दो, तुम लोग श्री कृष्ण की आराधना छोड़ दो, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो। तब गोपियां पूछती हैं, क्या पूछती हैं, देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी। अब देखिए इसका अर्थ हो जाएगा निर्गुण। निर्गुण का मतलब होता है निर्गुण ब्रह्म होता है। ठीक, तो ये देखिए गोपियां पूछती हैं उद्धव जी से कि निर्गुण कौन देश को वासी, ये जो निर्गुण ब्रह्म है ये किस देश का रहने वाला है। ठीक, तो देखिए आगे है, मधुकर कही समझाई सौ दौ बूझत साच न हासी। अब देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, ये जो मधुकर है ये मधुकर किसके लिए आया है, उद्धव जी के लिए आया है। किसके लिए आया है, उद्धव जी के लिए आया है। ठीक, अब देखिए कहिए मतलब कि कहकर, समझाई मीन्स होता है समझाइए। और देखिए सौभोग मीन्स होता है सौगंध देती हूँ। तो देखिए उद्धव जी से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी आप कहकर समझाइए, बोल कर समझाइए, हम आपको अपनी सौगंध देती हूँ। बूझती साच न हासी, तो इसका बूझती का अर्थ होता है पूछती हूँ। क्या होता है, पूछती हूँ। साच मीन्स होता है सच। ठीक, हासी मीन्स होता है हंसी मजाक। तो ठीक, तो देखिए यहाँ पे कह रही है गोपियां कि हम आपसे सच पूछती हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। ठीक, तो देखिए एक बार फिर से इसका अर्थ समझ लीजिए। देखिए पूरा हो जाएगा कि उद्धव जी से गोपियां कहती हैं कि आप हमें कहकर बोलकर समझाइए, मैं आपको सौगंध देती हूँ, हम आपसे सच पूछती हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे है, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी। अब देखिए यहाँ पे ये जो जनक है इसका जनक का अर्थ होता है पिता होता है। ठीक, और जननी का अर्थ होता है माता होता है, नारी का अर्थ है पत्नी, और देखिए दासी का अर्थ है सेविका। तो यहाँ पे देखिए गोपियां कहती हैं जो ये निर्गुण ब्रह्म है उसके कौन से पिता है, कौन उसकी माता है और कौन उसकी पत्नी है और कौन उसकी दासी है। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आगे है, कैसे वरण भेष है कैसो किन्हीं रस में अभिलाषी। अब देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कैसो वरण मीन्स होता है रंग होता है, और देखिए वेश मीन्स होता है वेशभूषा होता है।
ठीक, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा जो निर्गुण ब्रह्म है उसका कैसा रंग है, उसकी कैसी वेशभूषा है। ठीक, अब देखिए कहीं रस में अभिलाषी। अब देखिए रस मीन्स होता है आनंद होता है। ठीक, अब देखिए अभिलाषी मीन्स होता है इच्छुक। तो देखिए ये किस रस का, रस मतलब कि आनंद, ये किस आनंद का इच्छुक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कैसो वरण भेष है, कैसो किन्हीं रस में अभिलाषी। इसका अर्थ हो जाएगा जो निर्गुण ब्रह्म है उसका कैसा रंग है, उसकी कैसी वेशभूषा है। ठीक, उसकी कैसी वेशभूषा है, ये कौन से आनंद का इच्छुक है। तो इतना क्लियर हुआ आप लोग को। अब देखिए आगे है, आवेगी पुनि कियो अपनो जो रे कराओगे गासी। अब देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, देखिए पावेगी का अर्थ होता है पा जाओगे, क्या होता है पा जाओगे होगा। ठीक, अब पुनि मीन्स होता है फल। तो देखिए यहाँ पे है, इसका अर्थ होगा अपने किए हुए का फल पाओगे। क्या होता है, अपने किए हुए का फल पाओगे। तो यहाँ अपनों का होगा अपने किए हुए का फल पाओगे। उद्धव, तो देखिए जो रे कराओगे गासी। गासी का अर्थ होता है छल कपट होता है। क्या होता है, छल कपट। तो इसका अर्थ है पाओगी पुनि कियो अपनो जो रे गैरोगो गासी। अब देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि इसका देखिए गासी का अर्थ होता है छल कपट होता है। ठीक, अपने किए हुए का फल पाओगे। उद्धव, अगर छल कपट करोगे। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ। अब आगे है, सुनत मौन है बावरे। अब देखिए बावरे मीन्स होता है पागल होता है। ठीक, और सुनत मीन्स होता है सुनना, मौन मीन्स होता है शांत। ठीक है, सुर सबय मति नासी। अब देखिए सबय मीन्स होता है सभी प्रकार से, मति मीन्स होता है बुद्धि विवेक होता है। ठीक, नासी मीन्स होता है नष्ट हो जाना। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा सुनत मौन है बावरे। तो इसका यही अर्थ हो जाएगा गोपियां अपना जो तर्क लगाती हैं वो उद्धव जी अपना शांति से मौन होकर सुनते रहते हैं पागलों की तरह। यहाँ पे लिखा है ना बावरे, तो यहाँ पे पागलों की तरह गोपियों का तर्क सुनते हैं शांत होकर। ठीक, तो सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी का सबय मति नासी। तो उद्धव जी का सभी प्रकार से बुद्धि विवेक नष्ट हो गया है। तो क्या हो गया है, सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी का सभी प्रकार से बुद्धि विवेक नष्ट हो गया है। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये पैराग्राफ आपका दूसरा था। ठीक, तो जितना बचा है हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आप लोग को व्याख्या संदर्भ समझ में आ गया होगा। हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।